बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। इससे पिछला जो मैंने किया था ये 10th क्लास का जो जनरल मैथमेटिक्स है हमारा, जो पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड का और तकरीबन आज़ाद कश्मीर का भी यही होता है। तो उसमें मैंने 6.1 से लेकर 6.3 तक जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। तो आज मैंने यहाँ पे 6.4 और इंशाल्लाह 6.5 को हम जो है वो बल्कि कोशिश करेंगे हम जो है वो हमारी जो 6.6 है वो भी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे 6.4 के मैंने दो क्वेश्चन लिए जो आपके स्मार्ट लेवल में 15 और 16। उसके बाद उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आता है, वो उसी में मैं आपको बता दूंगा उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हो जाएगा। तो ये पेपर के लिहाज से दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। तो देखें अब इसमें से आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इसमें से आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड ए एंड बी। इस मैट्रिक्स में से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखें किस तरह हल करेंगे हम इसको। हमने इसको, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो मतलब ये होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, हमने इस वाली रो को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। तो ये इस तरह पहली वैल्यू जो होती है मल्टीप्लाई करनी है पहली वैल्यू के साथ, फिर हम प्लस लगाएंगे, दूसरी वैल्यू जो होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वैल्यू के साथ। ठीक है, ये देखें इसको इसके तरह। तो पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस और दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ। अगर इसका एक और कॉलम होता जैसे ये दो है तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया वो आपका, अच्छा ये आपका क्लोज हो जाएगा इधर। अब दूसरे को ये जो है आपको इसको फिर इसके साथ करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और बी। तो जब मल्टीप्लाई करें ना तो आप हर नंबर को ब्रैकेट में क्लोज कर लें आप। तो फिर 2 को कर दिया, फिर प्लस लिखना है ए को 7 के साथ, ये आ जाएगा ए और 7। अच्छा, इक्वल उसी तरह आगे क्या आ जाएगा, आगे आएगा 35 और 10 जो है वो हम उसी तरह लिख लेंगे। अब 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b आ जाएगा, और प्लस 5 को 7 के साथ करेंगे 35 आ जाएगा, 3 को b के साथ करेंगे 3b हो जाएगा, प्लस a को 7 के साथ करेंगे तो 7a लिख लेंगे, इसको इज इक्वल टू 35 एंड 10 हो गया। अब हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, अब हम क्या करेंगे इसी तरह का, पहली वैल्यू इक्वल पहली वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो पहली वैल्यू क्या है, b प्लस 35 इक्वल 35 के। इसकी दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वल करेंगे, वो क्या है 3b 7a इज इक्वल टू 10। अक्सर पेपर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। तो b इज इक्वल टू 35, ये प्लस 35 उधर जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब जो हमारे पास b की वैल्यू है ये वो इस जगह पे जहाँ पे b है वहाँ पे लगाएंगे। ये 3 उसी तरह इस b की जगह क्या आ जाएगा, इस b की जगह आ जाएगा 0 प्लस 7a इज इक्वल टू 10। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, बाकी आ जाएगा 7a इक्वल 10। 0 में 7a प्लस करेंगे तो ये तो 7a ही आ जाएगा, 7a इज इक्वल टू 10। या हम a फाइंड करेंगे तो a इज इक्वल टू 10/7। जब आपके पास यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उधर लेके जाते हैं तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये था हमारा। तो नेक्स्ट आ जाता है, देखें ये अब 16 क्वेश्चन में ना आपका जो 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर, तो उसमें सिर्फ ए बी फाइंड करना है, ए बी और बी ए। अब ए बी यानी इतना फाइंड करना है क्वेश्चन, उसमें ए बी नॉट इक्वल बी ए। अब ए बी से क्या मुराद है, अब जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ए और बी, पहले हमने ये सारा पोर्शन हल करना है, फिर हमने ये सारा हल करना है। तो जब हम इस सारे को हल करेंगे, इसमें देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए और बी। तो पहले हम ए और बी मालूम करेंगे, हम ट्रांसपोज जो है इसको रहने देंगे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या है 2 7 6 एंड 8 आ गया। फिर हम b की वैल्यू लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है -1 2 -3 एंड 0। क्लियर हो गया। क्या करना है, पहले ए बी फाइंड करना है, ये ट्रांसपोज नहीं आपने लगाना, आपने यहाँ पे लिखना है ए बी, ये ए की वैल्यू और फिर आगे क्या है बी की वैल्यू। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही है, आपने ए बी फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया, यहीं पे आपको वो सॉल्व हो जाएगा, वो खुद आप ट्राई करेंगे जी। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कैसे लिखेंगे 2 एंड -1, यानी पहले को पहले के साथ लिखते हैं, फिर आपने यहाँ पे लगा देना है प्लस दूसरी वैल्यू को दूसरी के साथ। तो दूसरा क्या है 6 एंड 2 हो गया। फिर आगे ही आपने लिखना है, थोड़ा सा गैप देना है, आपने आगे लिखना है। मैं जगह कम होने की वजह से नीचे लिखने लगा हूँ। अब आपने इसी वाले को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको इसके साथ। तो देखें क्या आ जाएगा आपके पास 2 और -3 आ जाएगा, प्लस 6 और 0 आ जाएगा। ये हमने अभी एक को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब हम सेकंड रो पे जाएंगे। अब सेकंड रो कौन सी है, ये वाली। देखें इसको हमने पहले मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो 7 को देखें 7 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस आगे आ जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। देखें इसको जब इसके साथ करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है 7 -1 8 एंड 2 आ गया। अच्छा अभी इसी को हमने इसके साथ करना है। देखें इस वाले को इसके साथ, तो मैं जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, वरना आपने ये लिखना है और आगे ये लिखना है, फिर इसी तरह ये लिखना है, थोड़ा सा गैप दे के आगे लिखना है आपने। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 किसके साथ -3 के साथ, और प्लस आगे आ जाएगा 8 0 के साथ ये। अच्छा अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो है यहाँ पे जगह आ जाए। अच्छा जी अब देखिएगा ए बी, अब हमारे पास ए बी क्या आ जाएगा। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई -1, तो पहले साइन लगाएंगे, माइनस आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 2। अच्छा ये आ जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो 6 और 2 कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब वो वाली वैल्यू इधर आगे थी ना, मैं ये बता रहा था आपको। तो इसको हल करेंगे -6, तो थोड़ा सा गैप दे के आपने ये लिखना है -6 और प्लस 6 को 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 को 1 के साथ -7, प्लस 8 को 6 के साथ 16। अच्छा नेक्स्ट ये देखें -21 और प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ए बी इज़ इक्वल टू, इसको माइनस कर लेंगे 10 आ गया, और ये आ गया -6 आ गया, और ये माइनस करेंगे आप इसमें से तो 9 आ जाएगा, और ये कितना हो गया -21। अब हमने क्या करना है ए बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। अच्छा ट्रांसपोज हमने पढ़ा था क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। ये इसकी रो है, इसको हमने इस तरह लिख लेना है 10 - 6। इसी तरह इसको भी इस तरह लिख लेना है। ये इसका क्या होता है ट्रांसपोज होता है। अच्छा ये देखें ये हमने एक सॉल्व कर लिया, ये वाला एक साइड हमने हल कर ली, कौन सी ये वाली। अब हमें सॉल्व करनी है ये वाली साइड। अब इसमें क्या है पहले बी ट्रांसपोज, हमारे पास तो बी है, बी का ट्रांसपोज नहीं है, तो हमने पहले क्या करना है बी का ट्रांसपोज लेना है। तो देखें जब मैं यहाँ पे लूँगा मैं यहाँ पे बी का ट्रांसपोज, चलें इधर ही ले लेते बी का ट्रांसपोज। अब देखें बी कौन सा है, ये है बी, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसकी रो को कॉलम बनाएंगे -1 और माइनस, ये किस तरह लिख लेंगे -1 एंड -3। फिर हमारे पास बी है 2 एंड 0, इसको हम क्या लिख लेंगे 2 एंड 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए ए का ट्रांसपोज। अब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। अच्छा ए का ट्रांसपोज इक्वल, अच्छा ये है ए का ट्रांसपोज, तो हमने क्या करना है इसको सॉरी ये ए था 2 6 को हम इस तरह लिख लेंगे 2 एंड 6 और 7 एंड 8। अब देखें हमने क्या कर लिया बी ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया, हमने ए ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बी ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज इक्वल, पहले वैल्यू किसकी लगाएंगे, बी की, ये हमने यहाँ पे बी की वैल्यू लगा दी। फिर लगाएंगे हम ए की वैल्यू लगा दी 2, 6, 7 एंड 8। अच्छा, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल, ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 को करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस लिखेंगे 2 को 6 के साथ, ये भी आपको बताया। इसको पहले इसके साथ और फिर इस वाले को इसके साथ थोड़ा सा फासला देंगे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -1। देखिए -1 को 7 के साथ और प्लस 2 को 8 के साथ, ये हमारा पहले वाला मल्टीप्लाई हो गया सारा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, -3 और आ जाएगा 2 प्लस 0 और आ जाएगा 6। इसी तरह इसको इसके साथ करेंगे, -3 × 7 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0 × 8, 0 और 8 आ गया जी। अच्छा जी, अब देखते हैं, अब आप इनको प्लस माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा, चलिए इसको हम यहाँ से साफ कर देता हूँ मैं, तो आपके पास जो बन गया ये भी साफ कर देते हैं अभी जी। अब बन गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए 1 × -2, आंसर कितना आ गया, 1 को 2 के साथ करेंगे -2 प्लस, अच्छा जी, प्लस नेक्स्ट क्या आ गया, 6 2s are 12 आ गया, ये 12 लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट आ गया 7 को 1 के साथ करेंगे, अच्छा -7 आ गया और प्लस 8 6 are 16 हो गया जी। नेक्स्ट करते हैं, क्या आ जाता है हमारे पास, -3 × 2 -6 आ गया प्लस आपका 0 हो गया, ठीक हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे -6 और 0, 7 को 3 के साथ किया -21 हो गया और नेक्स्ट क्या आ गया, 0 को 8 के साथ किया 0 हो गया। तो आंसर देखते हैं क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 12 में से 2 जाएंगे बाकी 10, इसको माइनस करेंगे 9, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -21। अब देखें पहला जो फाइंड किया था क्या था, 10 9 -6 -21 -6 -21। तो आपने एंड पे क्या लिखना है, हमने दोनों को आंसर सेम लेके आना था, हम लिखेंगे हैंस प्रूव, यानी हमने हल कर दिया क्या, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ठीक हो गया जी। तो ये था आपकी एक्सरसाइज, उसमें से 6.4 में से जो क्वेश्चन थे। आगे हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर आपकी 6.5 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये 6.5 अच्छा 6.5 में हमने पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन सा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिटर्मिनेंट जी। ये मैंने आपके क्वेश्चन यहाँ पे पेज पे लिखे थे जी। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट, -2 1 5 एंड 4, क्या फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अच्छा कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड, इसको आपने पहले सीधा लिखना है ऐसे, देखें ये -2 1 5 एंड 4। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे क्या करेंगे, ये जो इसकी कर्व होती है इसको ख़त्म करके आपने इसको सीधा लिखना है, ऐसे सीधी लाइन लगानी है। अच्छा इसका क्या तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखना है, इधर से शुरू करना है, इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा। -2 4 और दरमियान में नेगेटिव लिखना है हमेशा। जब आपने इसको इसके साथ कर दिया है तो फिर दरमियान में नेगेटिव लिखना है, और अब आपने इसको इसके साथ करना है ये, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 1। ठीक है, अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव आता है ना तो आपने इस तरह लिख लेना है। आप देखें ये क्या आ गया, -2 और 4 8 हो गया, -5 माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, -13 आ गया जी। ये था, हमने इसका फर्स्ट का मैंने एक पार्ट ले लिया, दूसरा आप खुद ट्राई करेंगे जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, हमने ये बताना है
जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर कब होता है और कब नहीं होता। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, मैं लिख रहा हूँ उसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, 2 में हमने क्या बताना है, क्वेश्चन दिया हुआ है -1 1 3 एंड -1। ये बताना है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। जब भी हमने मैट्रिक्स को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताना हो तो हमने क्या करना है, उसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसी तरह। ठीक है, अब अभी हमने किया सॉल्व, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये देखें, -1 को -1 के साथ दरमियान में माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिए, इसको इसके साथ करेंगे, 3 × 1 हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, 1 × 1 1, 3 × 1 3, तो आंसर कितना आ गया -2। अब -2 0 तो नहीं होता, नॉट इक्वल 0। अगर यहाँ पे आंसर 0 आ जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, अगर 0 ना आए तो क्या होता है, नॉन सिंगुलर। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया जी, हमने ये बताना था क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसी में 3, उसमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, 4 पार्ट में इसका ले रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके पास -6 3 4 -2। ठीक है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को ना पहले हम नाम देंगे, लेट ए नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं, कोई भी आपने इसको नाम दे देना है। ये देखिए, ये मैट्रिक्स को नाम दे दिया। इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, हमने इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, और इसी इन्वर्स को हमने आगे यूज़ भी करना है, जो हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे ना, उन क्वेश्चन में हमने ये यूज़ करना है कि मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक हो गया, जब भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो उसको नाम देना है, तो इसका मतलब आपने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना होता है। अगर आपने बी नाम दिया है तो आप लिखेंगे बी एंड इन्वर्स, सी नाम दिया तो आप क्या करेंगे, सी एंड इन्वर्स करेंगे। अच्छा, ये जो ए इन्वर्स होता है ना, ये इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला लिखा करेंगे हम। अब ए का डिटर्मिनेंट तो हमने अभी पढ़ा, हमारे पास नई चीज़ क्या आ गई, एडजॉइंट ए आ गया। ये कैसे करते हैं वो हम, तो पहले हम जो डिटर्मिनेंट जो भी मैट्रिक्स होगा ना, उस मैट्रिक्स का मॉड निकालेंगे। तो ए मॉड इक्वल, ए मॉड हमने सीधी लाइन में लिखना होता है, ए का मॉड फाइंड करते हैं जब हमने सीधी लाइन में लिखना है, तो आ जाएगा -6 3 4 -2। अच्छा, ए मॉड हमने पढ़ा कैसे फाइंड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, फिर दरमियान में माइनस लगाते हैं, अभी हमने पढ़ा, इसको इसके साथ करेंगे तो 4 × क्या आ जाएगा 3। अच्छा, ए का मॉड क्या आ गया, ए मॉड इज इक्वल टू, माइनस और माइनस प्लस होता है, 6 × 2 आ गया 12, उसके बाद माइनस आ गया आपके पास, माइनस और माइनस प्लस 12, और 4 3 जार, ये क्या आ गया, ये भी आ गया 12 आ गया। तो ए मॉड क्या होता है, ए मॉड इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर यहाँ पे आंसर 0 ना आता तो फिर हम क्या करते, फिर हम इसको एडजॉइंट भी लेते। अब इसका क्योंकि आंसर 0 आ गया तो इसका इन्वर्स नहीं आएगा, जिसका मॉड 0 आ जाए उसका जो इन्वर्स होता है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का इन्वर्स पूरा फाइंड नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स नहीं आता। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये 0 ना आता, अगर यहाँ पे 0 ना आता तो फिर क्वेश्चन को क्या करते हम, ये जो दिया हुआ है ना, ये इसका हम एडजॉइंट लेते। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं उस मैट्रिक्स, अब एडजॉइंट कैसे लेना है, क्योंकि आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मैं साथ बता देता। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इस वाले को उठा के इधर लिखते हैं और इस वाले को उठा के इधर लिखते हैं, फिर दोबारा देखें, ये वाला जो नंबर होगा यहाँ पे लिखा करेंगे और ये वाला इधर लिखा करेंगे। ये देखें, ये आ जाएगा -2 और -6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको उधर लिखना है और इधर जो लिखा होगा उसको इधर लिखना है।
और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं आपने, ठीक है। अब इनका साइन चेंज करेंगे -4 और -3, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी बात को दोबारा सुन लें आप लोग, कि आपने करना क्या है। आपने जब इन्वर्स फाइंड करना हो तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखना है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, फिर आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने का तरीका बता दिया आपको, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जब आपने ले लिया तो फिर आप ये फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे। 1 भी जो माड आया वो होगा ना डिटर्मिनेंट यहाँ पे, क्योंकि 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, और साथ एडजॉइंट की ये वाली, फिर क्वेश्चन वो पूरा होगा आपका, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ कि वीडियो जो चल रही है आपकी या नहीं चल रही। जी बिल्कुल सही है, चल रही है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हमारा जो आ जाता है क्वेश्चन नंबर, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 एक हम वो कर लेते हैं जी। इसमें आपको जो 4 करेंगे ना, इसमें आपको इन्वर्स का भी कंसेप्ट जो है, वो जो मसला कर रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने m, आपको उसने क्या दिया हुआ है, m इक्वल, m दिया हुआ है 1, 3, 2 एंड 4। अब इस 4 क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, उसने हमें इन्वर्स दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है, एक तो हमने फाइंड करना है m इन्वर्स फाइंड करना है, और इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, और इसके अलावा हमने फाइंड करना है m इन्वर्स m इक्वल m इन्वर्स इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है। देखें ये, ठीक है। अब हम देखें इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये हमने किस तरह सॉल्व करना है, हमने m इन्वर्स, देखें जब आपने m इन्वर्स फाइंड करना है, अभी हमने पढ़ा m इन्वर्स किसके इक्वल होता है, m मॉड और एडजॉइंट ऑफ m हो जाएगा। जिस तरह a इन्वर्स था तो 1/a मॉड और एडजॉइंट a। तो अब हम देखें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम मॉड लेंगे। पहले देखें इसका मॉड हमने अभी पढ़ा, कैसे लेते हैं, 1, 3, 2 एंड 4। तो मॉड कैसे लेते हैं, a मॉड इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 हो जाएगा, और माइनस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे 2 एंड 3। तो हमारे पास आंसर देखें यहाँ पे क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 4 आ गया, -2 3 6 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, -2। अब देखें डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स आएगा। तो इन्वर्स तभी आएगा जब एडजॉइंट लेंगे हम। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का सॉरी m, क्योंकि m नाम है, एडजॉइंट m। अच्छा, एडजॉइंट हमने अभी पढ़ा, कैसे करते हैं, इसको इधर लिखना है और इसको इधर लिखना है। तो मतलब यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 1, इनके साइन चेंज करने, तो ये -2 आ गया और ये -3 आ गया। अब हम m इन्वर्स का फार्मूला लगा लेंगे। m इन्वर्स 1/ क्या होता है जी, मॉड। मॉड कितना आया, -2, ये पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा था, -2 आ गया। उसके बाद आगे क्या आता है, एडजॉइंट a आता है, वो हमने ये वाला फाइंड किया हुआ है, 4 -3 -2 एंड 1। आपको ये डिवाइड मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अंदर। अब हमने देखें ये फाइंड करना है m इन्वर्स m। पहले m इन्वर्स की वैल्यू लगाएंगे, क्या है वो वैल्यू m इन्वर्स की ये आई हुई है, ये सारी यहाँ पे हम लगा देंगे m इन्वर्स की वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है, m की वैल्यू लगाएंगे हम। अच्छा, m की वैल्यू कौन सी है, ये 1 2 3 एंड 4, ये आ गया। अच्छा, ये वाला हम इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने इन दोनों को देखें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, 4 × 1 आ जाएगा 4, माइनस आपको जैसे मैंने सिखाया आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है 6। इसको इसके साथ करेंगे, 4 2 8 माइनस 4 2 8 हो गया। अच्छा, -3 + 3 आ गया। अच्छा, इसको इसके साथ करेंगे, -6 + 4 आ गया। तो इसको हल करेंगे, -1/2
तो इधर से आंसर आ गया -2, ये हो गया 0 क्योंकि 8 8 0, ये भी कैंसिल हो गया और ये माइनस से 2 6 में से माइनस करेंगे। अब आप इस 2 को डिवाइड करें, इधर क्या आ गया m इनवर्स जी। अब इसको 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अंदर कितना आ जाएगा 2/2। देखिए माइनस और माइनस प्लस 2/2 और 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 ही आएगा। अच्छा 1/2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 आएगा। नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। अब इसको हल कर ले, कैंसिल करेंगे 1 0 0 एंड 1, ये आ गया इसका आंसर। अब सेम आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले m की वैल्यू फिर m इनवर्स की वैल्यू रखनी है, फिर हल करेंगे तो सेम आपका यही आंसर इसी तरह आ जाएगा। मुझे उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।